Hello everyone, I'm happy to meet you again with our second set of yogasanas for boosting immunity. आई होप कि पहले जो हमने दो आसन डिस्कस किए हैं वो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा विद प्रिकॉशंस. आजकल प्रेजेंट सिनेरियो ऐसा है कि हम जब भी न्यूज़पेपर उठाते हैं तो हमें ये पढ़ने को मिलता है कि इतने केसेस हमें कोरोना पॉजिटिव मिले, देश में इतने मिले या हमारे स्टेट में इतने पॉजिटिव केसेस मिले. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे को एक एंजाइटी स्टेट में लाती है या हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती है. और जब भी हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ेगा, एंजाइटी बढ़ेगी, तो ये हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करेगा. तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे या हम न्यूज़ चैनल्स पे न्यूज़ नहीं देखेंगे. कीप योर सेल्फ अपडेटेड बट डोंट अलाउ ऑल दीज नेगेटिव न्यूज़ टू अफेक्ट योर इम्यून सिस्टम नेगेटिवली. कीप वर्किंग ऑन योर इम्यूनिटी. तो अगर हम एक स्लो और रिदमिक योगासन्स डेली में प्रैक्टिस करते हैं तो दिस हेल्प्स टू रिलीव आवर टेंशंस, एंजाइटी एंड कीप्स आवर बॉडी एंड माइंड रिलैक्स. हमारा फर्स्ट आसन है उत्तान आसन और द फॉरवर्ड बेंडिंग पोज. फर्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग द एडवांटेजेस. तो इसका पहला एडवांटेज है दिस हेल्प्स टू ड्रेन द साइनसेस and hence relieves any pressure caused due to cold or sinus infection. Second advantage, it gives a good stretch to our whole back and relieves the tension of the back. Third advantage, it gives a good stretch to the hamstrings and the calf muscle. Hamstrings are the muscles which are present at the posterior side of the thigh and calf muscles are the muscles in the posterior side of the leg. Next advantage, this stimulates liver and kidneys, and very important advantage that it improves the circulation of WBC throughout the body, and we know that whenever WBCs are active तो हमारी immune system automatically most active state में आ जाता है. Then coming on to the next advantage, this helps to improve our digestive system, and this is found to be very beneficial to control the symptoms of menopause in females. जैसा कि हमारे दो पहले प्रीवियस आसन्स थे जो हमारे हेडेक के पेशेंट्स में और इंसोम्निया के पेशेंट्स में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थे, बट रिवर्सली यहाँ पे ये वाला जो आसन है दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर रिलीविंग हेडेक एंड दिस इज़ गुड फॉर द पेशेंट्स हैविंग इंसोम्निया. On to the contraindications. So first contraindication is patients having back injury या वो लोग जिनमें डिस्क हर्निएशन डायग्नोज्ड है वो लोग ये फॉरवर्ड बैंड पोज नहीं करेंगे. नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज फीमेल्स इन लेट प्रेगनेंसी एंड द नेक्स्ट कॉन्ट्राइंडिकेशन इज पेशेंट्स हु आर हैविंग फ्लक्चुएटिंग ब्लड प्रेशर. तो ये सारे जितने भी केसेस हैं ये फॉरवर्ड बैंडिंग पोज को नहीं करेंगे. और फॉरवर्ड बैंड जब भी हम करते हैं ये हमें अपना पेन फ्री रेंज में करना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट डे ही आप कर रहे हैं और आप बिल्कुल टो टच कर देंगे विदाउट एनी पेन, ऐसा होता नहीं है. तो आप धीरे धीरे ही प्रैक्टिस करेंगे. स्टार्ट गोइंग अप टू योर नीज देन मूव फॉरवर्ड. जितना आपका कंफर्टेबल है उतना ही हम करेंगे. एंड इफ वी विल बी डूइंग इट विद ऑल द प्रिकॉशंस तो हमारा ये इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर होल बॉडी. नेक्स्ट आसन, तो वो नेक्स्ट आसन है हमारा सेतुबंध सर्वांगासन और दी ब्रिज पोज. तो सबसे पहले हम इसके एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं. तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है दैट इज इट ओपन्स अप द चेस्ट एंड थाइमस. थाइमस जो होता है दैट इज लोकेटेड इन आवर चेस्ट एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टी सेल्स एक्टिविटी. और टी सेल्स क्या होते हैं? दे आर अ टाइप ऑफ WBC और वाइट ब्लड सेल्स. जैसा कि हमको पता है जब भी हमारे वाइट ब्लड सेल्स बहुत एक्टिव हैं तब भी हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है. तो दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज. सेकेंड एडवांटेज है दिस हेल्प्स टू स्टिमुलेट लंग्स, थायराइड एंड एब्डोमिनल ऑर्गन. नेक्स्ट एडवांटेज दिस स्ट्रेचेस द नेक. दिस गिव अ स्ट्रेच टू द चेस्ट and the spine. Then next advantage क्या है? This also helps to control the symptoms of headache and insomnia. This helps to relieve anxiety and fatigue. तो ये सारे हैं इसके advantages. Then coming on to the contraindication. So the first contraindication is osteoporosis.
ऑस्टियोपोरोसिस वो कंडीशन है जिसमें हमारी बोन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है, बोन बिकम वेरी फ्रेजाइल एंड मोर प्रोन फॉर फ्रैक्चर्स। तो वो सारे केसेस में हम ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। सेकेंड कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेशेंट्स हैविंग इंजर्ड एंड सोर बैक। तो जहाँ भी बैक इंजरी हुई है या बैक में बहुत पेन चल रहा है वो लोग इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे। थर्ड जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है दैट इज प्रेगनेंसी। फोर्थ कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेशेंट्स हैविंग नी पेन। जो ज़्यादातर ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी नी पेन रहता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में, तो वो लोग इस आसन को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वह कर भी नहीं पाएंगे वैसे, बट ट्राई भी नहीं करना है। और दूसरा जिनको भी कोई नेक इंजरी के केसेस हैं, तो ये जितने भी हैं ये हमारे सारे हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ सेतुबंध आसन और दी सर्वांगासन। इस वीडियो तक प्रैक्टिस दीज 2 आसन्स एंड कीप वर्किंग ऑन योर इम्यूनिटी। स्टे पॉजिटिव, स्टे फिट। थैंक यू।